राजा दशरथ ऋषि संज्ञ से कहते हैं कि ए मुनि जी गई उम्र सारी गुजर, ए मुनि जी गई उम्र सारी गुजर, आज तक मेरे घर में पिसर ना हुआ। यही रहती है चिंता मुझे रात दिन है जिगर, मगर लगते जिगर ना हुआ। ऋषि संगी यूं न आहे भरो धीर राजन धरो, यूं न आहे भरो धीर राजन धरो, यज्ञ पूर्ण राजन तुम्हारा करूं। आगे जो कुछ प्रारब्ध होवे तेरी, जो है अपना यतन आज सारा करूं। दशरथ कोई इसके बराबर बीमारी नहीं, कोई इसके बराबर बीमारी नहीं, पेश चलती मगर कुछ हमारी नहीं। हाय बिधना ने बिगड़ी और सवारी नहीं, मेरी आहों का कुछ भी असर ना हुआ। ऋषि संगी तो उस दयालु का भंडार भरपूर है, उस दयालु का भंडार भरपूर है, घर करने लगे उससे क्या दूर है। अगर ईश्वर को यह बात मंजूर है तो मैं इस काम से क्यों किनारा करूं। दशरथ राज का कोई वारिश वाली नहीं, राज का कोई वारिस वाली नहीं, कोई मुझसा जमाने में खाली नहीं, कोई दशरथ से बढ़कर सवाली नहीं। ध्यान दयालु का लेकिन इधर ना हुआ। ऋषि संज्ञ तो यज्ञ आरंभ जल्दी से करवाइए, यज्ञ आरंभ जल्दी से करवाइए, जो है सामान सारा ही मंगवाइए, और वेदी वहाँ ऐसी बनवाइए, वेद मंत्र में बैठा उजारा करूं। यज्ञ संपन्न हो जाता है और ऋषि संज्ञ महाराज दशरथ से कहते हैं कि यह यज्ञ से महलों में जल्दी ले जाओ और थोड़ा थोड़ा सब रानियों को पिलवाओ। राजन जब होंगे ईश्वर आप दयालु, करते देर न लगे उनको पल भर में करे निहाल। राजा दशरथ उसे लेकर सब रानियों को पिला देते हैं और उसको पीने के बाद सब रानियाँ गर्भवती हो जाती हैं और देखते ही देखते 9 माह बीत जाते हैं और महलों से खुशखबरी आती है कि महलों में रानी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया है। कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया तो कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और 2 पुत्रों को सुमित्रा ने जन्म दिया। जब उनका नामकरण होता है तो कौशल्या के पुत्र का नाम भगवान श्री राम रखा जाता है और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा जाता है तथा सुमित्रा के दोनों पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा जाता है। इस तरह राम का जन्म होता है। थैंक यू। इस तरह से भगवान श्री राम का जन्म होता है। तो प्रिय दर्शकों, थैंक यू, धन्यवाद।